अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलेमान अहमद ख़ान है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर के एमएसडीएस की वीडियो नंबर 3 पे। इंडिकेटर 29 जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेट करता है कि आपके आरडीसी में जितनी भी डेजिग्नेशंस आपने जनरेट किए हुए हैं, हर एक डेजिग्नेशन के अगेंस्ट आपका डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन हो और उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर ही आपकी सारी हायरिंग हुई हुई हो। इंडिकेटर 30 जो है वो ओरिएंटेशन प्लान से रिलेट करता है। ओरिएंटेशन प्लान आपने आरडीसी का जनरेट करना है। ओरिएंटेशन प्लान जो है वो कवर करे जनरल आरडीसी वर्किंग को, रेडिएशन सेफ्टी को, क्वालिटी एश्योरेंस को, ऑल एसओपीज़ ऑफ आरडीसी। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट्स आपने किसी एम्प्लॉयज़ को दी हुई हैं तो वो भी उस ओरिएंटेशन प्लान का हिस्सा होना चाहिए। इंडिकेटर 31 जो है वो स्टाफ अवेयरनेस के हवाले से है कि जो ओरिएंटेशन प्लान आपने डेवलप किया है, तमाम स्टाफ मेंबर उस हवाले से अवेयर हैं या नहीं। तो इस हवाले से आपके पास इसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि आपने ओरिएंटेशन मैनुअल या ओरिएंटेशन प्लान के ऊपर प्रॉपर सेशन करवा के हर एक स्टाफ को उस हवाले से आगाही फ्राहम की हुई है। इंडिकेटर 32 जो है वो स्टाफ के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से है। इस बात का आरडीसी में एविडेंस मौजूद होना चाहिए कि जितने भी स्टाफ मेंबर आपके पास काम कर रहे हैं, उनको उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपने मुकम्मल ओरिएंटेशन दी हुई है। इंडिकेटर 33 जो है वो पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से तमाम एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना है। आपके पास इस चीज़ का एविडेंस होना चाहिए कि आपने तमाम स्टाफ मेंबर को पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से फुली एजुकेट किया हुआ है। और हेल्थ केयर कमीशन आपके स्टाफ से एम्प्लॉय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सवालात कर सकती है। मैटर 34 जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से है कि आपके आरडीसी में कोई ऐसा टूल जिसको हम नॉर्मली परफॉर्मेंस अप्रेजल के तौर पर कंसिडर करते हैं कि होना चाहिए कि जिस भी बेस पे आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकें। इंडिकेटर 35 जो है वो इस बात से रिलेट करता है कि एट द टाइम ऑफ इंडक्शन आपके एम्प्लॉयज़ और कंसल्टेंट्स को आपने इस हवाले से अवेयर किया हुआ है कि एक परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मा है जिसको हम एज अ टूल यूज़ करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने का। इस बात का आरडीसी में एविडेंस होना चाहिए कि हमने एट द टाइम ऑफ इंडक्शन अपने स्टाफ को, हमारे कंसल्टेंट्स को इस हवाले से फुली अवेयर किया था। इंडिकेटर 36 जो है वो इस बात से रिलेट करता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम एज अ टूल यूज़ करते हैं स्टाफ की फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो आपके परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन फॉर्म में उस स्टाफ मेंबर की जब आप एवेल्यूएशन करेंगे तो जो भी डेफिशिएंसीज या गैप्स उसकी परफॉर्मेंस में आपने नोट किए हैं वो सब उसमें लिखे होने चाहिए। और उन गैप्स को ओवरकम करने के लिए आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिए हैं वो भी उसमें मेंशन होने चाहिए। इंडिकेटर 37 इस बात से रिलेट करता है कि आरडीसी में आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी जो है वो बनी हुई होनी चाहिए और उसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस टाइम पे या कितने ड्यूरेशन के बाद अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेंगे। और इस बात का एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए कि जो आपने पॉलिसी में टाइम फ्रेम या इंटरवल सेट किया है, उसी टाइम फ्रेम या उसी इंटरवल्स के मुताबिक ही आपके स्टाफ की परफॉर्मेंस एवेलुएट की जा रही है। इंडिकेटर 38 जो है वो स्टाफ की एचआर फाइल से रिलेट करता है कि आपकी हर स्टाफ मेंबर की एचआर फाइल जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो। एचआर फाइल में उस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट, उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की कॉपीज़, उसकी जो भी ट्रेनिंग्स हुई हैं और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका परफॉर्मेंस एवेल्युएशन फॉर्म और हेल्थ स्टेटस, ये तमाम चीज़ें उसकी फ़ाइल में कम अज़ कम ये चीज़ें ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। इंडिकेटर 39 जो है वो इन सर्विस ट्रेनिंग प्लान से रिलेट करता है। ये ट्रेनिंग मैनुअल जो है ये आपका पूरे साल का बनेगा जिसमें आप ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसमें आपका ट्रेनिंग मटेरियल मौजूद होना चाहिए। अगर आरडीसी जो है वो एडवांस इमेजिंग सर्विसेज दे रही है और नंबर ऑफ़ स्टाफ जो है वो ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपको अपने स्टाफ को डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट टाइमिंग में उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवानी चाहिए। हर ट्रेनिंग की अटेंडेंस शीट जो है वो एविडेंस जो है वो अपने पास रखेंगे। और किसी एक पर्सन को आप वो नॉर्मली कंसल्टेंट आपका रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है जिसको एज अ ट्रेनर आप नॉमिनेट करेंगे। इंडिकेटर 40 जो है वो इन सर्विस ट्रेनिंग रिकॉर्ड से रिलेट करता है कि जिस भी स्टाफ मेंबर को आपने ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई हैं, उनकी अटेंडेंस शीट्स जो हैं वो एज अ एविडेंस हर स्टाफ मेंबर की एचआर फाइल में अटैच करेंगे ताकि इस बात का सबूत रहे कि स्टाफ को ट्रेनिंग्स जो है वो एज पर ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। इंडिकेटर 41 जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेट करता है कि आपके आरडीसी में एक पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए कि जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो किसी भी कौंसल से रजिस्टर्ड हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से उन कौंसल से वेरीफ़ाई करवाया जाएगा। और जितने भी आपके पास स्टाफ मेंबर हैं, उन सब के डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़ाइड होने चाहिए।
इंडिकेटर 42 जो है वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेट करता है कि जब भी कोई न्यू स्टाफ मेंबर आप हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे अपने आरडीसी में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को भी आप कंसर्न कौंसल से लाजमी वेरीफाई करवाएंगे और ये वेरिफिकेशन जो है हर स्टाफ मेंबर की एचआर फाइल का पार्ट होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आपको फौरी तौर पर उस हवाले से पता चल सके। पीएससी के रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की एमएसडीएस प्रिपरेशन या सीपीएससी अपलोड करने के हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।